गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में जो अपने पाचन तंत्र है उसके विभिन्न अंग जो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले कल हमने पढ़ा था कि जैसे मुख दुआ है, ग्रसनी है, उन दो अंगों के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद नंबर 3 लेते हैं। ये मुख और ग्रसनी हो गया था। और नंबर 3 और 4, नंबर 3 ग्रास नली। यह पेशीय नली है, मांसपेशियों की बनी हुई है, जो लगभग 25 सेंटीमीटर यानी लगभग इतनी लंबी होती है। और यह कंठ ग्रसनी से प्रारंभ होकर, कंठ ग्रसनी हमारे गले में होती है और उससे प्रारंभ होकर आमाशय में खुलती है। ये देखो यहाँ पर ये आमाशय में ऐसे खुलती है, इस तरह से। तो इस प्रकार से इसके द्वारा भोजन ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाया जाता है। यानी ग्रसनी को, कंठ ग्रसनी को और आमाशय को यह नली जोड़ने का कार्य करती है। और उसके बाद में कंठ ग्रसनी में एक पेशीय रचना एपिग्लोटिस और होती है। एपिग्लोटिस अगर हम मुंह को खोल के देखें तो पीछे एक मांसपेशियों की रचना लटकी हुई हमें दिखाई देती है, मुंह गुहा के पीछे की ओर। एपिग्लोटिस जो एक ढक्कन का कार्य करता है और जिससे भोजन ग्रास नली में और वायु श्वसन नली में प्रवेश करती है। हम मुंह के द्वारा भोजन चबाते हैं, मुंह से फिर पीछे के भाग ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में आपको 3 बताई थी, तो उसमें से ऊपर वाली नासा ग्रसनी है, वो तो केवल श्वसन के लिए है। पर मुख ग्रसनी से भोजन कंठ ग्रसनी में आता है। कंठ ग्रसनी में यह एपिग्लोटिस रचना पाई जाती है। एक प्रकार का मांसपेशियों का बना ढक्कन है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो यह ढक्कन श्वास नली को ढक लेता है और भोजन श्वास नली में नहीं जा पाए, इसके लिए इसको ढक लेता है और भोजन नली में ही, अर्थात ग्रास नली में ही आता है और ग्रास नली से आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास खींचते हैं, तो यह एपिग्लोटिस ढक्कन भोजन नली को बंद कर देता है और श्वसन नली खुली रहती है और श्वसन नली में, श्वास नली में वो वायु प्रवेश कर जाती है। इस तरह से एक तरह स्विच का कार्य करता है। यानी श्वास लेते हैं तो भोजन नली को बंद कर देता है, भोजन निगलते हैं तो श्वास नली को बंद कर देता है। अर्थात ये भोजन को भोजन नली में और श्वास को श्वास नली में जाने का कार्य करवाता है। तो इस तरह से ये भोजन ग्रास नली में और वायु श्वास नली में प्रवेश करने देता है। इस तरह से ये कार्य करता है। और यहाँ देखिए ग्रसनी, यहाँ से ये कंठ ग्रसनी यहाँ तक होती है और कंठ ग्रसनी से नीचे और आमाशय तक, जिसको हम पेट बोलते हैं, आमाशय में जाकर ये नलिका खुल जाती है। 25 सेमी लंबी होती है। उसके बाद में अगला अंग हम लेते हैं आमाशय। आमाशय उदर गुहा में स्थित होता है। उदर गुहा है, ऊपर वाली वक्ष गुहा, नीचे वाली उदर गुहा। उदर गुहा में हमारा आमाशय स्थित होता है। तो आमाशय कैसा होता है? अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार का होता है और ये पेशीय रचना है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है। ये इसमें 1 से 3 लीटर तक भोजन समा सकता है। 1 लीटर से लेकर कम से कम और 3 लीटर तक इसमें भोजन, यानी भोजन है, पानी है, वो समा सकता है। और यह आमाशय हमारा 3 भागों में बटा होता है। यह इसको हम 3 भाग करके इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 जठरागम भाग। यह सबसे ऊपरी भाग होता है। जठरागम भाग ऊपर वाला भाग मेरा, और जठर कहते हैं आमाशय को। और जठर आगम भाग का मतलब इसमें कोई न कोई चीज आती होगी। क्या आती होगी? इसमें भोजन आता है। भोजन आ सकता है इसमें, तो इसमें भोजन आता है ग्रास नली से होता हुआ, इसलिए इसका नाम रख दिया जठर आगम भाग। उसके बाद में ये हो गया जठरागम भाग और इसी भाग में ग्रास नली से भोजन आता है, इसलिए इसका नाम रख दिया जठर आगम भाग। बीच का भाग होता फंडिस, फंडिस भाग। यह मध्य भाग है। इसमें भोजन का मंथन, यानी भोजन को बिलोया जाता है एक तरह से, उसमें ढंग से पाचक रस मिलाए जाते हैं
जैसे हम दही को भिगोते हैं भिगोने की मशीन से, ऐसे ही हमारे आमाशय में आमाशय की जो भित्तियां होती हैं वो संकुचन करती हैं, फैलती सिकुड़ती है, फैलती। इससे एक मंथन कार्य होता है और भोजन को अच्छी तरह मिक्स किया जाता है पाचक रसों के साथ में। तो ये मंथन का कार्य और यहाँ पर पाचन का कार्य होता है। ये फंडिस भाग है, ये पूरा ही फंडिस भाग है, बीच का भाग फंडिस भाग। उसके बाद में तीसरा लेते हैं आमाशय का भाग, वो उसका नाम है जठर निर्गमी भाग। निर्गमी का मतलब निकलना, यहाँ से अर्धपचित भोजन छोटी आंत को जाएगा। तो जठर निर्गमी भाग यह सबसे नीचे का भाग होता है, यह जठर निर्गमी भाग हो गया। और यहाँ से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। और ये ध्यान है, छोटी आंत के अग्र भाग को हम ग्रहणी कह देते हैं। तो यहाँ से भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है। ये छोटी आंत का अग्र भाग है ग्रहणी, ग्रहणी इस तरह से। तो उसके बाद में ये भोजन ग्रहणी में या छोटी आंत के अग्र भाग में प्रवेश कर जाता है। यहाँ से भोजन निकल के जा रहा है, इसको कह दिया जठर निर्गमी भाग। अच्छा, यहाँ पर चित्र को देखिए, ये तो हमारा यकृत है, यहाँ से लेकर के ये डॉट डॉट जो दिखा रखा है ये, और इस तरह ये दिखा रखा, ये पूरा यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है या पाचक रसों वाली ग्रंथि है यकृत। लगभग सामान्य व्यक्ति में इसका वजन 1.5 किलो तक होता है। 1.5 किलो वजन की एक मांसल रचना है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में इसके टच में ये आमाशय देख रहे हैं आप, ये आमाशय है, ये आमाशय ग्रास नदी से जुड़ा हुआ है। ये जो नदी का दिख रही यकृत के पीछे जो ऊपर ग्रास नदी आ रही है इस तरह से। और ये है छोटी सी रचना पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय जिसका नाम है पित्ताशय, पित्त को एकत्र करता है। पित्ताशय पित्त को एकत्र करना। यकृत, हमारा यकृत ग्रंथि एक क्षारीय पदार्थ पित्त का निर्माण करती है। ये पित्त भोजन को पचाने का कार्य करवाता है। तो ये पित्त पित्ताशय में एकत्र होता रहता है। और देखो यहाँ से ये नलिका से होता हुआ यहाँ आमाशय में घूमता है और समय समय पर ये भोजन में पित्त को डालता रहता है पित्ताशय। और इस तरह से यकृत में पित्त का निर्माण होता है, पित्ताशय में एकत्र होता है और पित्ताशय को पित्त को भोजन में मिलाता रहता है आमाशय के अंदर। ये है कि छोटी आंत, ये यहाँ से छोटी आंत का भाग शुरू हो जाता है, वहां पर ये कार्य करता है। यानी छोटी आंत शुरू हो जाती है लगभग यहाँ से, तो ये भोजन को छोटी आंत में जो भोजन होता है उसमें मिलाने का कार्य करता है। अब उसके बाद यहाँ देखिए, ये है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि है ये जो अग्नाशय रस उत्पन्न करती है और छोटी आंत में डालती है। ये अग्नाशय ग्रंथि है और ये अग्नाशय रस उत्पन्न करती है और उसको छोटी आंत में डालती है। अब उसके बाद में इसका कुछ भाग रह गया। आमाशय में 2 संवर्णी पेशी या उसको अवरोधनी भी कह सकते हैं पाई जाती हैं। 2 संवर्णी पेशी पाई जाती हैं। क्या करती है पेशियां? जो भोजन की गति को नियंत्रित करती है। 2 संवर्णी पेशियों के नाम भी हैं और परीक्षा में ये पूछ भी देते हैं बोर्ड की परीक्षा में। नंबर 1 ग्रास नली अवरोधनी पेशी। ग्रास नली अवरोधनी पेशी ये देखो लगभग यहाँ से होती है, जहाँ ग्रास नली आगे खुलती है और आमाशय उनके जोड़ पर पाई जाती है। क्या करती है ये ग्रास नली अवरोधनी? ये आमाशय से अपने भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती है। मान लीजिए हमने भोजन कर लिया पेट भर के और हम लेट गए, तो जैसे हम सीधे लेटेंगे तो भोजन तो ग्रास नली से होता हुआ हमारे मुंह के अंदर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि आमाशय और ये जो ग्रास नली यहाँ जॉइंट है ग्रास नली का, उसके ऊपर ये संवर्णी पेशी पाई जाती है और ये भोजन को ग्रास नली से होकर के आमाशय में आने तो देती है ये पेशियां, लेकिन वापस ग्रास नली में भोजन को वापस जाने से रोकती हैं। नहीं तो अगर ये पेशियां नहीं होती तो आमाशय में जो भोजन है जिसमें बहुत सारा अम्ल मिल जाता है वो मुंह के अंदर वापस चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये भोजन की गति को नियंत्रित करती है। और दूसरी है जठर निर्गमीय अवरोधनी।
ये यहाँ से होती है, यानी आमाशय और छोटी आंत के जोड़ पर। ये आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करने वाले भोजन की गति को नियंत्रित करती है। ऐसा नहीं कि हमने भोजन किया वो आमाशय से छोटी आंत में चले जाए बिना बचे ही, तब तो सारा गड़बड़ हो जाता है, सारा तंत्र ही। भोजन वही छोटी आंत में प्रवेश करेगा जिसका आमाशय में जितना पाचन होना चाहिए उतना हो चुका हो। इस प्रकार से ये दो संवर्णी पेशियां होती हैं जो भोजन की गति को नियंत्रित करती हैं। अब पांचवा भाग लेते हैं आहार नाल का, छोटी आंत। यह आमाशय के पश्च भाग से प्रारंभ होकर, आमाशय के निचले भाग से आरंभ होकर बड़ी आंत में खुलती है छोटी आंत, और यानी ऊपर से तो ये आमाशय से जुड़ी होती है और नीचे ये बड़ी आंत से जुड़ी होती है, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर की होती है, लगभग मान सकते इसको। और छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। हमारी आहार नाल का यही अंग है जहाँ पर सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है। यह 3 भागों में बटी होती है छोटी आंत। 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 ग्रहणी। ग्रहणी यह आमाशय से जुड़ी होती है, आमाशय से शुरू होती है, और छोटी आंत का प्रथम भाग है ये, सबसे ऊपरी भाग, पहला भाग। भोजन का सर्वाधिक पाचन इसी भाग में होता है, ग्रहणी में होता है। नंबर 2 अग्रक्षुद्रांत्र, यह मध्य भाग है छोटी आंत का। इस भाग में मुख्य रूप से भोजन का अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और तीसरा और अंतिम भाग है छोटी आंत का, सबसे नीचे का, क्षुद्रांत्र। यह छोटी आंत का पश्च भाग है जो कि बड़ी आंत में खुल जाता है। इस भाग में पित्त लवणों का, जो कि यकृत से आते हैं, पित्त लवणों का अवशोषण हो जाता है। और उसके बाद में छठा भाग लेते हैं बड़ी आंत। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, लंबाई इसकी 1.5 मीटर होती है, और पेशी नली है एक प्रकार की, मांसपेशियों की बनी हुई। छोटी आंत की तुलना में इसकी चौड़ाई अधिक होती है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, और चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से इसको बड़ी आंत कह देते हैं। और वैसे तो इसकी लंबाई तो छोटी होती है, कमी होती है, लेकिन इसको बड़ी आंत के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। और अगली बात आती है कि कार्य क्या करती है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना है। यानी भोजन में, पचे हुए भोजन में या अपचे भोजन में जो बहुत सारा जल होता है और लवण होते हैं, उनका अवशोषण करने का कार्य बड़ी आंत करती है, क्योंकि ये चीजें हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। और अपाचित जो भोजन होता है, अपाचित भोजन को जिसको मल कह सकते हैं लास्ट में, मल द्वार से उत्सर्जित करना, ये भी इसी का कार्य है। यानी अपाचित भोजन अर्थात मल को शरीर से त्यागने का कार्य यही करती है, और जल और लवण का अवशोषण का कार्य भी करती है। बड़ी आंत के 3 भाग है, इसके भी 3 भाग कौन कौन से हैं? अंधनाल, इसको हम सीकम बोलते हैं, जो एक साइड निकली होती है, और इसमें आगे, ये आगे से बंद होती है इसका मुंह, और एक इस तरह से क्या नाम है इसका, बड़ी आंत में इस तरह से उभार सा होता है इस तरह का, और ये आगे से बंद होती है, इसलिए इसको अंधनाल नाम दे दिया। और दूसरा है बृहदात्र, जिसको कॉलम कहते हैं। और तीसरा है मलाशय, जो बड़ी आंत का अंतिम भाग है, जहां पर अपाचित भोजन अर्थात मल एकत्र हो जाता है। और लास्ट में आ जाता है मलद्वार। मलद्वार को वैसे भी इतना बताते हैं कि मलद्वार से अपाचित भोजन या मल का त्याग किया जाता है। और अब लेते हैं एक छोटी सी बात और है, गुदानाल। ये एक तरह से जो मलाशय है वही है, ये मलाशय का अंतिम भाग मान सकते हैं, गुदानाल जिसको कहते हैं। यहाँ पर समझने की बात है, 2 संवर्णी पेशियां यहाँ पर पाई जाती हैं। क्या नाम उनका? अंत संवर्णी और बहिसंवर्णी। बहिसंवर्णी, अंत संवर्णी नामक 2 संवर्णी पेशियां पाई जाती हैं, और ये पेशियां
मल त्यागनी क्रिया को नियंत्रित करती हैं। यानी प्राणी समय समय पर मल का त्याग करता है तो उस मल को रोके रखने का कार्य यही सोमनी पेशियां करती हैं और समय समय पर ये संकुचित होकर या फैल करके अपना मल त्यागने का कार्य करवाती हैं। तो ये था विभिन्न प्रकार के भाग, जो सातों भाग मल द्वार उसको इसी में लिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारे पाचन तंत्र के विभिन्न भाग पढ़ रहे थे हम।